प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक जंगल में छोटे छोटे शेर के बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे। एक बकरी अचानक उधर से निकलती है और बिलखते हुए बच्चों को देखती तो उसके मन में दया आ जाती है और वो बकरी उन बच्चों को अपना दूध पिलाती है। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी जान में जान आती है। जैसे ही शेर और शेरनी शिकार करके वापस लौटे और उन्होंने देखा कि उनके बच्चों के पास बकरी है, बड़ा गुस्सा आया। जंप मारकर उसे मारने के लिए समुद्रित हुए ही थे कि एक शिशु शावक चिल्लाकर बोला कि नहीं, इस बकरी ने हमारी जान बचाई है। यदि ये हमें दूध नहीं पिलाती तो हम प्यास से मर जाते। भूख और प्यास से हम तड़फ रहे थे। ये तो हमारी उपकारी है। शेर और शेरनी उनका गुस्सा रफू चक्कर हो गया और बकरी से बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद तुमने हमारे बच्चों की साल संभाल की। जाओ, इस जंगल के अंदर तुम निश्चिंतता के साथ कहीं पर भी घूमो फिरो और हरी हरी घास खाओ। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता। बकरी बड़ी खुश हो गई। अब बकरी कभी कभी शेर के ऊपर चढ़कर जो फांदियां लटक रही थी हरी हरी पेड़ों की, उसे भी तोड़कर खाने लगी, क्योंकि अब उसकी और शेर की मित्रता हो चुकी थी। एक चील ने आकाश में उड़ते हुए ये दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे संभव है। बकरी को देखकर तो शेर उसको चीर फाड़ कर खा जाना चाहिए, उल्टा बकरी शेर के ऊपर चढ़कर पत्ते खा रही है। शेर से बिल्कुल भी नहीं डर रही है। आखिर माजरा क्या है, उसे रहा नहीं गया और बकरी के पास आकर कहने लगा कि बकरी, मुझे सच बताना, ये क्या चक्कर है, मैं समझ नहीं पाया हूं। जंगल का राजा शेर, जिससे उसकी दहाड़ से भी सारा वन प्रदेश प्रकंपित हो जाता है, तुम उससे डर नहीं रही हो और उल्टा उसके ऊपर चढ़कर तुम पत्ते तोड़कर खा रही हो। यह कैसे संभव है? पर इस बात को झुठला भी नहीं सकते क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। बकरी ने कहा कि मैंने इस तरह से बिलखते हुए शेर के बच्चों को दूध पिलाया था। बस परोपकार किया, उसका ही फल है। चील ने सोचा कि परोपकार की बड़ी महिमा है, बड़े बड़े लोग वश में हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा सबक सीखने को मिला है आज, मुझे भी करना चाहिए। पुण्य भी हो जाएगा और परोपकार भी हो जाएगा। ये सोच के एक दिन चील ने देखा कि चूहे के छोटे छोटे बच्चे कीचड़ के अंदर फंस गए थे और तड़फ रहे थे। चील को दया आ गई और बकरी की बात याद आई। उसने उन बच्चों को उठा कर एक सुरक्षित स्थान के ऊपर ले जाकर रखने लगी। ठंड के मारे और कीचड़ में पानी की वजह से बड़े त्रस्त हो रहे थे। उनको गर्माहट देने के लिए चील ने अपने पंख फैलाए और अपने पंखों के बीच में इस तरफ 2-3 बच्चों को, इस तरफ 2-3 बच्चों को चूहे के उसने पंख से ढक दिया। गर्माश से धीरे धीरे इनको राहत मिली, ये स्वस्थ होने लगे। अब चील उड़कर जाती और दाना चुगा चुग के लाती और उन बच्चों को दे देती और वापस उनको पंख के अंदर समेट के रख देती। चील को बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने भी आज एक परोपकार किया। पर दूसरे दिन जैसे ये स्वस्थ होकर दाना वाना चुग के, दाना वाना खा के हृष्ट पुष्ट हो गए, इनके अंदर ताकत आ गई, इनको अच्छा सा महसूस होने लगा और चील जब उड़कर जाने लगी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसके पंख तो फैले
पर उड़ने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उसके दोनों पंखों को चूहे ने कुतर लिए थे। अब कुतरे हुए पंखों से उड़ान नहीं भर पा रही थी चील, जैसे तैसे वहां से हटी और थोड़े दिनों के बाद अपने आप प्रकृति के और समयावधि के कारण उसके पंख ठीक होने लगे, घाव भरने लगे। बकरी के पास ये चील जाती है और कहती कि तुमने भी उपकार किया, तुमने भी परोपकार किया, तुमने भी अच्छाई की, उसका बदला तो तुम्हें मैं देख रहा हूं, पर मैंने भी तो उपकार किया, उसका फल मुझे क्या मिला? बकरी हंसी और कहने लगी, परोपकार हमेशा बड़ों पे करो, शूरवीर पे करो, जो उपकारी का उपकार ना भूल सके ऐसे लोगों पर करो। तुच्छ और स्वार्थी लोगों के ऊपर किया हुआ उपकार वे भूल जाते हैं, वो ध्यान में भी नहीं रखते, उनका स्वार्थ समाप्त हुआ, तुम कौन मैं कौन। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए, पर हम दया किसके ऊपर कर रहे हैं? बिना सोचे समझे यदि हम दया करेंगे, जरूरी नहीं है वो पुण्य का ही फल होगा या हमारे हित में होगा। कभी कभी दया का बदला उन चूहों की तरह से हमारे जीवन को नष्ट करने का भी काम कर देता है। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती कि हमेशा ऐसे लोगों पर दया करो जो कि जिंदगी में कभी भी हम संकट में पड़े तो भाग कर आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पर हिम्मत वाला हो, उपकार को कभी भी भूलने वाला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दया, करुणा, परोपकार, ये सारे गुण आत्मा के हैं और ये हमारे जीवन में होने ही चाहिए। पर हम ऐसे लोगों पर कभी भी दया मत करो, क्योंकि उसको परखो, उसको देखो और फिर दया के काबिल है या नहीं है ये जाने बिना यदि हम उसके ऊपर दया करेंगे तो कभी कभी ये दया ही हमारा विनाश करने के लिए मजबूर कर देती है। हमारा परोपकार किया हुआ व्यर्थ चला जाता है, परोपकार की भावना हमारे मन से फिर नष्ट होने लगती है। तो दोस्तों, बहुत सोच समझकर हमें फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए कि हम दया किसके ऊपर कर रहे हैं। सिग्नल के ऊपर एक भिखारी मांगता है 10 रुपए, हम दे देते हैं फटाक से, और वो 10 रुपए की जाके सिगरेट लेके फूंकता है। क्या हमारी ये दया किया हुआ अच्छा काम किया? हमने अच्छा काम किया, पर उसने उस पैसों का दुरुपयोग किया तो उसका पाप भी हमें लगता है, उस पाप के भागीदार भी हम होते। मानो उसने आधी सिगरेट पी और आधी नीचे डाल दी, नीचे चींटियां पड़ी थी, चींटियां जा रही थी, उस आग से चींटियां मर गई। कितना कितना अनर्थ होता गया। किसी के नंगे पैर चलने वाले के पैर में वो अंगार चुभ गया, उसको जलन हुई, कितना दुख हुआ। दोस्तों, सोच समझकर यदि हम दया करेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन अभ्युन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।